नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं हूं भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि रेलवे द्वारा जो हम बाइक भेजते हैं या पार्सल करते हैं बाइक का, वो कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब जानकारी के बिना या अभाव में बाइक कभी पार्सल भी नहीं करते और कहीं एक जगह से दूसरी जाना होता तो बाइक अपना बेच कर फिर जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊँगा और अपने पूरी तरह से इस नॉलेज को शेयर करूँगा। और इतना पक्का है दोस्तों, अगर एक बार ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको फिर कभी भी उलझन नहीं होगा आपकी बाइक कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने में। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं रेलवे द्वारा बाइक पार्सल कैसे करें। सबसे पहले आपको बाइक पार्सल करने के लिए आपके जो बी क्लास स्टेशन होता है, देखिए बाइक बी क्लास स्टेशन, और अगर बी क्लास आपको स्टेशन नहीं समझ में आए तो स्टेशन, जंक्शन या टर्मिनस, यही 3 जगह से बाइक आप पार्सल कर सकते हैं। जहाँ पे मतलब सीधी भाषा में बोलते हो, जहाँ पे बुकिंग ऑफिस जो होती है, जहाँ बुकिंग कमर्शियल जो स्टाफ होते हैं वहाँ पे व्यवस्था है, वहाँ से आप बाइक पार्सल कर सकते हैं। ये पहला स्टेप है। दूसरा है, सबसे पहले अपने बाइक को मतलब थोड़ा सा पेट्रोल, मतलब एक जैसे आपके घर से और बुकिंग ऑफिस या स्टेशन जितना दूर है उतना ही तेल लेकर जाइए, पेट्रोल लेकर जाइए कि वहाँ तक जाते जाते खत्म हो जाए या थोड़ा सा बचे तो या वहाँ पे फिर आपको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर बुकिंग ऑफिस सबसे पहले जाना है। बुकिंग ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे पैकेजिंग, आपकी गाड़ी की पैकेजिंग करने के लिए क्या होता है, पैकेजिंग करने के लिए वहाँ पे आदमी रहते हैं, या प्राइवेट वाले या कहीं कहीं पे सरकारी कर्मचारी वाले भी वहाँ पे ऑफिस होता है। वहाँ पे आप जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे बाइक पार्सल करनी है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपकी बाइक की पैकेजिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट रखेंगे और पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग करने से पहले आपकी गाड़ी में जो भी तेल होगा, मान लीजिए ये आपकी गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है, इसमें जो भी तेल होगा उसको पूरी खाली करेंगे। क्या करेंगे? खाली करेंगे। इसके बारे में विस्तार से बाद में बताएंगे। सबसे पहले पैकेजिंग का जो चार्ज होता है वो मैं आपको बता दूं। पैकेजिंग के 2 तरह के दोस्तों चार्ज होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, एक होता है स्पेशल, एक स्पेशल में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल में भी 2 प्रकार के होते हैं। तो स्पेशल में 2 व्हीलर, यहाँ पे देख रहे होंगे 2 व्हीलर लिखा गया है, 2W, इसको 2 व्हीलर समझिएगा। आपकी गाड़ी अगर 350 सीसी से ज्यादा की है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 600 प्लस GST स्पेशल मतलब पैकेजिंग में। अगर फिर उसके बाद स्पेशल पैकेजिंग में दूसरा है, आपकी गाड़ी अगर 2 व्हीलर है और बिलो 350 सीसी, मतलब 350 सीसी से आपकी गाड़ी कम है तो 500 प्लस GST देना पड़ेगा स्पेशल पैकिंग में। नॉर्मल पैकिंग में क्या होगा, इसमें आपको 2 व्हीलर में अबव 350 सीसी से ज़्यादा है तो 500 प्लस GST, और 350 सीसी से कम है तो 375 प्लस GST। अब आप सोच रहे हैं स्पेशल पैकेजिंग और नॉर्मल पैकेजिंग में अंतर क्या आता है। स्पेशल पैकेजिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो आपको कूट होता है, जैसे कूट होता है, या वो जो मछली पैकिंग करके जो उसका फोम आता है उससे पैकिंग करके और उस पर फिर उसके बाद बोरा या की चट्टी से बांध देते हैं, उसको स्पेशल पैकेजिंग करते हैं, ताकि कहीं पे आपको मान लीजिए गाड़ी में धक्का भी लगे तो आपकी कोई डैमेज ना हो। नॉर्मल पैकेजिंग में क्या होता है, नॉर्मल पैकेजिंग में सिर्फ आपको एक जैसे कोई परत होता है, मान लीजिए कोई प्लास्टिक का परत हो गया या कोई चादर हो गया, चाहे जिस प्रकार का, उसका परत को सिर्फ ऐसे बांध देते हैं चारों तरफ से, बांध करके उस पर आपका पैकेजिंग हो जाता है, उसको नॉर्मल पैकेजिंग करते हैं। फिर पैकेजिंग शुरू होने से पहले आपके देखिए गाड़ी में पेट्रोल चेक किया जाता है। गाड़ी में पेट्रोल चेक किया, अगर गाड़ी में पेट्रोल है तो आपको पाइप के सहारे या नीचे जो भी उसका नोजल होता है, नोजल को खोलकर पूरी पेट्रोल को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर निकालने के बाद भी आप देखते हैं कि क्या होता है, नोजल से निकालने में पेट्रोल हल्का सा मतलब 200 ग्राम या 400 ग्राम तक बच जाता है। तो उसको क्या करेंगे, फिर वो डंडे के सहारे कपड़ा लपेट के फिर उसमें डाल के ऊपर से, उसके बाद उसे सोख करके फिर बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपकी गाड़ी को वहीं पे नॉर्मल स्टार्ट करके छोड़ दिया जाएगा कि जब तक कि पूरा पेट्रोल सूख ना जाए या खत्म ना हो जाए। उसके बाद पेट्रोल ही खत्म होने के बाद फिर आपका पैकेजिंग हो जाएगा। पैकेजिंग चार्ज देने के बाद, पैकेजिंग चार्ज आप जब दे देंगे तो फिर आपको वहां पे एक आपका रिसिप्ट मिलेगा जो अपने पास रखना है। उसके बाद आपको गाड़ी को पार्सल ऑफिस के पास ले जाया जाएगा। पार्सल ऑफिस पे ले जाने के बाद आपको वहां पे एक फॉर्म आएगा, फॉरवर्डिंग लेटर फॉर्म 64। फॉरवर्डिंग लेटर फॉर्म का नाम है, अगर आपने इसका ऑनलाइन का ही प्रोसेस है, इसका फॉर्म को भरने का ऑनलाइन आप भर चुके हैं तो सिर्फ वहां पे जाके आपको बताना है, उसका नंबर रहता है, और नहीं भरा तो वहां पे जाके आप फॉर्म लेंगे और वहां पे आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है, उसमें नेम, एड्रेस, व्हीकल नंबर, चेसिस नंबर, आपकी गाड़ी के वैल्यूएशन, मॉडल्स, और जो जहां पे भेज रहे हैं गाड़ी वहां का एड्रेस। मान लीजिए आपको मुंबई से दिल्ली भेज रहे हैं या मुंबई से पटना भेज रहे हैं, तो जो पटना में जो एड्रेस होगा
वहाँ का जो किसी का, तो वहाँ पे आपका एड्रेस डालना है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या लगेगा भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट में गाड़ी का ओरिजिनल आरसी बुक वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट में अटैच करेंगे तो आपको जीरोक्स अटैच करना है। उसके बाद जब आप भेज रहे हैं तो मान लीजिए आपके नाम से गाड़ी है और आप ही भेज रहे हैं तो आपका आधार कार्ड यहाँ पे जीरोक्स लगेगा। मान लीजिए कि कोई मैं हूँ और मैं गाड़ी भेजने के लिए ले गया हूँ स्टेशन और किसी दूसरे के नाम से गाड़ी है, तो उसका आरसी बुक ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा और उसका फिर एक जीरोक्स, और अगर मैं वहाँ पे गया भेजने के लिए तो मेरा एक जीरोक्स और उस बंदे का जीरोक्स, जिसका आरसी बुक है उसका एक जीरोक्स, और मैं अगर भेजने के लिए गया हूँ तो मेरा एक जीरोक्स वहाँ पे चाहिए। उसके बाद वहाँ पे सेंडर हो गया, आधार का जीरोक्स हो गया। उसके बाद हम भाड़े की गणना करेंगे। भाड़ा इसमें अगर ये सब पूरी प्रक्रिया होने के बाद भाड़ा कितनी लगती है उसके बारे में। पैकिंग हो गई, पैकिंग होने के बाद सारा चीज़ हो गया, पेट्रोल भी निकल गया। उसके बाद आप बुकिंग ऑफिस के पास गए और उसके बाद भाड़े की आपकी गणना की जाएगी। भाड़ा की गणना किस प्रकार से होती है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जिसको भाड़ा कितना, जैसे मान लीजिए मुंबई से प्रयागराज आप भेज रहे हैं, इसकी दूरी कम से कम मान लीजिए 1000 किलोमीटर है सपोज मान लीजिए। आपने गाड़ी के वैल्यूएशन जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें गाड़ी की वैल्यूएशन भी लिखना पड़ता है, जो अपने मन से 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 जो भी आपको वैल्यूएशन देना है लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने मान लीजिए वैल्यूएशन दिया 30,000। अब 30,000 वैल्यूएशन देने का मतलब जैसे आप 50,000 भी दे सकते हैं, 60,000 भी दे सकते हैं, 20,000 वास्तविक वैल्यूएशन है। अगर 50,000 भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यूएशन के आधार पर ही आपकी भाड़े की गणना होती है। जितना ज़्यादा वैल्यूएशन उतना ज़्यादा आपकी गाड़ी की भाड़ा लगेगी। और एक्चुअली क्या होता है, अगर कम भी देते हैं तो कम भाड़ा लगता है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर रास्ते में आपके मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गया, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, टूट गया फूट गया, कि आग लग गई ट्रेन में, आपकी गाड़ी जल गई, तो जितना आप वैल्यूएशन दिए होंगे उतना ही वैल्यूएशन आप क्लेम कर सकते हैं और रेलवे उतना ही वैल्यूएशन आपको देगी। तो इसीलिए कोई क्या होता है, भाड़ा बचाने के लिए कम वैल्यूएशन देते हैं, और कोई अगर अपनी सेफ्टी के लिए कि सोचते कि चलो गाड़ी में कुछ हो जाए तो ज़्यादा वैल्यूएशन देंगे तो ज़्यादा हमें क्लेम अगर कुछ होता है तो मिलेगी, लेकिन होता है कुछ नहीं है दोस्तों। इसलिए मोस्टली लोग क्या होता है कम ही वैल्यूएशन देते हैं, और उससे क्या होता है कम भाड़े में आपकी गाड़ी सुरक्षित आपके घर तक पहुँच जाती है। तो देखिए मुंबई से प्रयागराज की दूरी मान लीजिए 1000 किलोमीटर हो गया। वैल्यूएशन आपने किसी गाड़ी का मान लीजिए HF डीलक्स या स्प्लेंडर प्लस हो गया, चाहे बजाज पल्सर या कुछ भी होगा, तो आपने वैल्यूएशन की 30,000 दी। अब क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल ट्रेन से भेजते हैं तो उसका अलग भाड़ा होता है, प्रीमियम ट्रेन से अलग भाड़ा होता है। मान लीजिए अब एक सपोज बताता है 1000 किलोमीटर के लिए और वैल्यूएशन 30,000, तो दोस्तों इसका कम से कम भाड़ा आपका कितना हो जाएगा, इसका लगभग 1800 रुपये तक यहाँ पे आपका भाड़ा लगेगा। कितना आपकी अगर 30,000 वैल्यूएशन देते हैं, वही आप इसका वैल्यूएशन कितना 10,000 रुपये देते हैं, कितना 10,000 रुपये देते हैं, तो ये 1800 रुपये हटा के यहाँ पे आपकी गाड़ी भाड़ा हो जाएगा 1000 रुपये, और प्लस पैकिंग चार्ज जो 495 या 600 रुपये जो भी था वो प्लस हो जाएगा, मतलब लगभग 1600 रुपये हो जाएगा। इसमें भी पैकिंग चार्ज जो भी होगा 495 या 600 रुपये इसको जोड़ देंगे, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, लगभग 24 से 2500 तक जाएगा। अगर वैल्यूएशन 30,000 रखते हैं और वैल्यूएशन 10,000 रुपये रखते हैं अपनी गाड़ी का, तो लगभग 1600 रुपये तक जाएगा। तो इस प्रकार से आप जितनी आपको वैल्यूएशन रखना है रख सकते हैं। नॉर्मल ट्रेन में क्या होता है, ये नॉर्मल ट्रेन का भाड़ा है, मान लीजिए नॉर्मल 1600 रुपये या 2400 रुपये ये नॉर्मल ट्रेन का भाड़ा है। जैसे मेल एक्सप्रेस जो भी ट्रेन होती है, जैसे प्रीमियम ट्रेन भी चलती है। प्रीमियम ट्रेन कौन सी होती है, यहाँ पे मान लीजिए राजधानी हो गया, राजधानी, उसके बाद दुरंतो, तो इसमें आप भेजिएगा अगर आपकी गाड़ी को बुक कराते हैं तो इसमें आपका जितना ये भाड़ा है इसका 1600 प्लस 25% और जोड़ लीजिए, 2400 प्लस 25% और जोड़ लीजिए, तो दोस्तों क्या होगा, मतलब 1600 और 400 इसमें 2000 रुपये लगभग इसका भाड़ा लगेगा, और इसका लगभग हो जाएगा 3000 रुपये। ये तो इस प्रकार से भाड़े की गणना होती है। इसलिए अगर सुरक्षित आप गाड़ी सोचते कि गाड़ी में कुछ हो जाए तो इसलिए वैल्यूएशन लोग ज़्यादा देते हैं, और नॉर्मली कुछ होता नहीं है। अगर आपको भी भेजना है तो वैल्यूएशन कम देके आप भेज सकते हैं, जिससे आपकी 500-1000 रुपये आपकी बचत होगी। अब आगे की प्रोसेस क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। दोस्तों आपकी गाड़ी पैकिंग हो गई, आपने भाड़े दे दिए, उसके बाद गाड़ी आपका लदान भी हो गया जिस गाड़ी से आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने गाड़ी बुकिंग की थी यहाँ से मुंबई से प्रयागराज की पवन एक्सप्रेस में, तो पवन एक्सप्रेस में आप अगर यात्रा साथ में करें तो उसी गाड़ी में आपकी लोडिंग भी हो जाएगी, और आप साथ में यात्रा कर रहे हैं तो वहां पे आप पहुंच के अपनी गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप नहीं उसमें यात्रा करें तो आपकी गाड़ी लदान हो जाएगी, और आपका जो रिसिप्ट है वो कैसे क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों मान लीजिए गाड़ी आपकी यहाँ पे लदान होगी और आपकी गाड़ी मुंबई से प्रयागराज पहुंच गई, मान लीजिए पहुंच गई, तो पहुंचने के बाद क्या होता है कि जब आप यहाँ पे बुक किए होते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलता है। अगर आप सेम गाड़ी से
सेम ट्रेन से यात्रा करके वहां तक साथ जाते हैं, तो जैसे वहां पे उतरिएगा, उतर के बुकिंग ऑफिस जाइएगा और वहां पे रिसिप्ट दीजिएगा। क्या दीजिएगा? रिसिप्ट दीजिएगा अपना, कि तो रिसिप्ट से उसको क्या समझ में आएगा कि इस गाड़ी में ऑलरेडी क्या होता है, उनको पता होता है। उनको जैसे जैसे ही लदान होता है तो मैसेज चला जाता है, उनको पता होता है, तो क्या होता है आके उतार लेते हैं। लेकिन आपको गाड़ी लेने के लिए वहां पे आपको बुकिंग ऑफिस में रिसिप्ट ले जाना पड़ेगा, रिसिप्ट देंगे, उसके बाद वो गाड़ी आपकी आएगी बुकिंग ऑफिस में, वहां पे आप गाड़ी लेंगे, फिर उसके बाद पेट्रोल भरा के आप अपना घर जा सकते हैं। अगर सेम ट्रेन से आप मान लीजिए जिस गाड़ी में लोडिंग हुई आपकी बाइक, अगर उसमें नहीं जा रहे हैं, यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आप जैसे जिस दिन गाड़ी बुक किए तो उसकी रिसिप्ट जो होती है, कोई फास्ट अगर कुरियर सर्विस है तो कुरियर सर्विस के द्वारा वहां पे अपने घर पे कि जिस मेंबर के पास भेजना है वहां पे उस रिसिप्ट को भेजना पड़ता है, और भेजेंगे तभी वो रिसिप्ट लेके जाएंगे तो वहां पे आपको गाड़ी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल रिसिप्ट ही आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि वहां पे गाड़ी पहुंच गई, यहां से मुंबई से आपकी गाड़ी, मुंबई से PRY जो शॉर्ट फॉर्म होता है प्रयागराज का, यहाँ तक गाड़ी पहुंच गई और वहाँ पे आप गाड़ी लेने के लिए अपनी बाइक पहुंचे नहीं, तो आपकी जो गाड़ी पहुंच जाएगी तो आपकी गाड़ी तो वहाँ पे उतार के रख दी जाएगी, लेकिन 6 घंटे तक वहाँ पे आपकी गाड़ी की पार्किंग फ्री रहेगी, 6 घंटे की फ्री रहेगी। उसके बाद आपका चार्ज क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़ पर हावर आपकी चार्ज की जाएगी। क्या क्या 20 रुपीज़ पर हावर आपकी चार्जेस की जाएगी। मान लीजिए आप 10 घंटा नहीं आते हैं तो 20 × 10 = 200 रुपीज़ आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा, उसके बाद गाड़ी को छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से गाड़ी बुकिंग से लेकर आपके घर तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को मैंने समझाया। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिनको भी गाड़ी भेजनी हो कृपया उन दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, उसमें कमेंट जो भी जानकारी पूछनी हो पूछ सकते हैं, उसका मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।